हेलो एवरीबॉडी। चलें जी, आज मैं अपनी शाम की रूटीन आपसे शेयर कर लेती हूँ। मुझे लगता है औरतें चाहे पाकिस्तान में हों, चाहे कनाडा में हों, और या तो दुनिया के किसी भी कोने में हों, या तो ये कह लें पाकिस्तानी औरतें जहाँ पे भी हों, चाहे कनाडा चाहे पाकिस्तान, दुनिया का कोई भी कोना, घर का काम जो है ना वो औरतों की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पता नहीं क्या ये हमारे कल्चर के अंदर फिट हुआ है। मेरी पड़ोसन ऑफिस से आती है, घर में उसका मियाँ पहले आ जाता है, खाना बना हुआ होता है, किचन साफ़ होता है, और खाना वो ही टेक केयर करता है, और रात का लंचेस भी, सुबह के लंचेस भी बना के अपनी बेगम के लिए रख देता है। हमने उनको चाय पे बुलाया था तो ये पूरी रूटीन वो सुफियान के सामने बता के गए। अच्छा, मेरे जो मियाँ जी हैं वो भी बड़े हेल्पफुल हैं, वो सारे काम कर लेंगे जो मैं बोलूँगी, लेकिन जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होती है ना वो ज़ीरो है हमारे मर्दों में, पाकिस्तानी स्पेशली मर्दों में। अब चाहे बीवियाँ फुल टाइम जॉब कर रही हों, फुल टाइम बिज़नेस कर रही हों, बच्चे संभाल रही हों, मतलब दुनिया के हर काम कर रही हों, लेकिन घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो घर के बारे में सोचना है, वो औरत का काम है, विच आई एब्सोल्युटली हेट इट। मतलब घर जो है वो दो लोग मिलके बनाते हैं, तो ये एक बंदे की ज़िम्मेदारी कैसे होगी। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ तो वो कहते हैं कि भाई तुम जो है वो घर के करती हो, तो मैं लॉन बाहर मो करना होता है, बाहर की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, बिल्स होते हैं, ये होता है, वो जमा कराना। खैर अब यहाँ कोई बाहर लाइनों में लग के तो बिल जमा नहीं कराता, लेकिन यह है कि वो जितने भी बाहर के काम होते हैं वो कहते हैं वो मैं कर देता हूँ। जैसे गाड़ी साफ़ करवाना, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना, या फिर गाड़ियों की मेंटेनेंस करना, या ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो खैर मुझे कभी कभी उनकी बात सही भी लगती है कि वाकई में ये सारे काम करते हैं। फिर मैं वापस सामने अपने नेबर जेफ को देखती हूँ तो वो साला घर के भी और बाहर के दोनों काम कर रहा होता है, तो फिर मुझे और गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ ये कौन सी ब्रीड है भाई, ये कैसी कौन सी माँ ने पैदा किया हुआ है इन लड़कों को, मतलब ये कैसे इतने लिटरली, मतलब क्या खिलाते हैं क्या पिलाते हैं इनको। मुझसे तो अपने भी ट्रेन नहीं हो रहे। जो मेरे दो छोटे बच्चे हैं मैं उनसे भी बहुत काम कराती हूँ, लेकिन वो भी जो है ना इतने कोई ढीठ हैं, अगर उनसे बोलोगे तो काम करेंगे, खुद से नहीं करेंगे। अब एहसान जो है वो रोज़ाना डिश वॉशर खाली करता है और अफनान डिश वॉशर में बर्तन लगाता है, सॉरी अफनान खाली करता है, एहसान बर्तन लगाता है, और एहसान पूरे घर का झाड़ू पोछा करता है। अब उसको पता है कि उसी को करना है, लेकिन नहीं, मुझे हर वक्त हर दफ़ा याद दिलाना पड़ता है। तो ये जो हमारी नेचर, या तो ये कौम ही ऐसी है, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये जो हमारी नेचर है ये उसी में है कि जो मर्द है ना उनको सोचना नहीं है काम के बारे में, और ये जो सोचना है ना काम के बारे में, इससे मुझे चिढ़ आती है। भाई आप चाहे ऑफिस में हो चाहे कहीं भी हो, आपको ये ख्याल करना है कि घर जाके पकाना क्या है। मतलब भले बाज़ार से ही ऑर्डर करना है, भले मेरे हस्बैंड नहीं कह रहे कि घर में पकाओ, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो आप ही को करना है। तो उससे मतलब कभी कभी कोई और बंदा भी चार्ज ले सकता है चाहे तो, जैसे कि मैं आज ऑफिस से आऊँ और मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा कहे ओ अभी तक ये किचन में नहीं आई, चलो जल्दी से मैं ये कर लेता हूँ। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। Usually I love cooking, but some days I just don't feel like cooking anything, and today is one of those days. So whenever I'm not in mood of cooking anything, I just go for korma. Chicken korma is like a quick fix, quick recipe. My boys love korma. Um, so just making korma today. अच्छा, फिर सबसे चिल वाला सीन ये है कि अब्बा जो है ना उनको ये होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के एक अजीम आदमी बन जाएं, लेकिन भाई वो पढ़ाएगा लिखाएगा कौन। ऑफ कोर्स माँ फॉलो अप करेगी, उसको स्कूल से आएंगे तो होमवर्क कराना है, और अगर माँ खुद भी पढ़ रही हो तो क्या ही बात है। मतलब मेरा भी एग्ज़ाम, लॉ एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं जो है वो अपनी तैयारियाँ कर रही हूँ। बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है ये, तो मैं अभी 1 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन ये मुझे 1-1.5 साल तैयारी करनी है, तो मैंने बुक ऑर्डर कर ली थी अपने लिए। तो खैर बच्चों को जो है वो ट्रेन भी करना अम्मा की ज़िम्मेदारी, क्योंकि बेचारे अब्बा तो घर में ही नहीं होते, सुबह से शाम तक वो घर आते हैं, और शाम में वो घर आते हैं, और बच्चों की फ़ेवरेट भी वही होते हैं, क्योंकि सारी पाबंदियाँ माएँ लगा रही होती हैं, खाने के भी लिए माँ ही सिखा रही होती हैं, सारी तमीज़ें माँ सिखा रही होती हैं, और फिर खुदा ना खास्ता औलाद निकम्मी निकल आए तो उसका इल्ज़ाम भी माएँ ले रही होती हैं। मतलब यार क्या प्रॉब्लम है हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें औरत जो है उसका बहुत ही कोई बेड़ा गर्क हुआ है, बहुत ही प्रेशर औरतें लेती हैं। सारे घर जो है ना, सारी चीज़ें, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी रिश्तेदारों को लेना देना, इवन के शौहर के रिश्तेदारों में भी लेना देना करती हैं, उस पर भी गालियाँ खाती हैं कि कैसा दे दिया, नहीं दिया, अच्छा दे दिया। शौहर की अम्मा अब्बाओं की कॉल की ज़िम्मेदारी भी औरतों की होती है। वो कह रही होती हैं कि भाई कॉल कर लो अपनी अम्मा को, वहाँ अम्मा समझ रही होती हैं शादी हुई है तो बेटा चेंज हो गया। वो भाई मतलब हद ही हो गई है लिटरली। हमारे केस में हर वक्त मैं सुफियान को कहती हूँ भाई अपनी अम्मा को कॉल कर लें, लेकिन सुफियान को याद नहीं रहता। अब इसमें मेरा क्या कसूर है भाई, अब तुम कॉल नहीं कर रहे, मतलब तुम, मतलब लड़के जो है ना हमारी सोसाइटी में बड़ी कोई बुरी तरह जो है ना उनकी परवरिश होती है। मतलब मुझे लगता है इन लड़कों की परवरिश माओं की ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जिसके अंदर इनको भेजा जाए, डंडे पड़ें और उसके बाद ये सीधे हों। क्योंकि ये जो हमारे लड़के हैं ना सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी में लड़के हैं बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। जॉब पे जाके पता नहीं क्या समझते हैं, क्या एहसान कर लिया इन्होंने, मतलब
عجیب. تو خیر یہ جو میرا بچہ ہے نا اس کو میں ایسی پپیاں دیتی رہتی ہوں کیونکہ میرا جو انرجی ہے نا وہ اسی سے چارج میں کرتی رہتی ہوں. اللہ کی بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے بچوں کو زندگی صحت تندرستی دے, جن کے نہیں ہیں ان کو دے, جن کے ہیں ان کو تندرستی دے. مطلب بچے جو ہے نا ان سے گھر میں رونق رہتی ہے ماشاء اللہ سے. تو خیر یہ جو ہے نا پتہ نہیں کوئی والیٹ اس نے میرا لے لیا ہے اور اس نے جو ہے اس میں سارے پیسے ویسے رکھ لیے ہیں میرے, اور اب کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے کہ اتنا امیر ہو گیا اتنا امیر ہو گیا. تو خیر یہ جو ہے نا میری ایوننگ روٹین رہتی ہے. اور بچے جو وہ پڑھ لکھ کے اب چلے گئے. اب ظاہر ہے ابا اچھا جیسے ہی سفیان گھر آتے ہیں نا آفس سے, وہ بچے جو ہے ویسے ہی سب کچھ چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. تو میرے لیے صرف وہی ٹائم ہوتا ہے جس میں میں 1 گھنٹہ 4 سے 5 جس میں بچوں کو تھوڑا پڑھا دوں, کیونکہ اس کے بعد بچے میرے ہاتھ نہیں آتے. تو خیر بچے جو ہے سفیان کے پاس چلے گئے اور یہ جو ہے میں ٹیبل کلین اپ کر رہی ہوں. ایکچولی ٹیبل کلین اپ ویسے میں احسان سے کرواتی ہوں, لیکن ابا کو دیکھ کے بچے بالکل پاگل ہو جاتے ہیں. مطلب ابا ہی فیوریٹ پرسنالٹی بھی ہیں, کیونکہ جو ہے وہ ظاہر ہے صبح سے شام تک ان کا منہ نہیں دیکھتے. میں فل ٹائم جاب کرتی ہوں, اس کے بعد بھی جو ہے وہ میرا چہرہ زیادہ دیکھتے ہیں وہ, کیونکہ میں گھر سے بھی کام کر لیتی ہوں کافی سارا. تو خیر یہ ہماری کوئی فن باتیں, کچھ سیریس نہیں ہے, مطلب ایسی ہی فن شغل میلہ ہے, مطلب ایسی زندگی چل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, ایوری تھنگ از گڈ. یہ چھوٹی چھوٹی جو میری کمپلینز ہیں نا, یہ اس کا بس کوئی کچھ ہو نہیں سکتا اس کا نا, یہ ایسی ہی رہیں گی, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں جو مرد ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا, پاکستانی مرد ایسی رہیں گے تو ظاہر ہے کمپلینز بھی ایسی رہیں گی. تو خیر ہی میں نے گھر ور کلین اپ کر لیا تھا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پورا گھر کلین اپ کریں. جو میری ماسی ہے بیچاری, اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ طبیعت صحیح نہیں ہے. تو کبھی جب صحیح ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے, آج کل اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو وہ نہیں آ رہی ہے. تو یہ میرا صفائی ہو گئی ہے. قورمہ جو ہے وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے. تندور کی جو روٹی ہے نا اس سے یہ قورمہ ہم کھائیں گے آج. اور میں نے سفیان کو بولا کہ ہم روزانہ کوئی گیم کھیلیں گے, تاکہ جو ہے یہ ہماری بیسمنٹ ہے جو کہ ابھی انفرنش ہے, ہم بیسمنٹ اپنی بنانا شروع کر رہے ہیں. آپ میرے ولاگز دیکھتے رہیے گا, میں آپ کو دکھاؤں گی ہم کیسے اپنی بیسمنٹ ڈیکوریٹ کر رہے ہیں. اور یہاں ہم نے ٹیبل ٹینس رکھی ہوئی ہے, تو ہم بچوں کے ساتھ سارے گیمز ہیں. ٹیبل ٹینس ہے, فوز بال ہے جس کو پاکستان میں پٹی وٹی کہتے ہیں. تو ہم رات کو جو ہے نا یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ گیمز کھیلتے ہیں اور بس مزے کرتے ہیں. یہی ہماری جو ہے وہ روٹین ہے شام کی. اس سے تھوڑا میری بھی ٹیبل ٹینس اور سفیان کی ٹیبل ٹینس بہت اچھی ہو گئی ہے. کل سفیان کہہ رہے تھے میرا گیم بہت اچھا ہو گیا ہے. اینی ویز میں